राघव चड्ढा के अंदर वो क्वालिटीज हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राघव चड्ढा की किस्मत अभी इतनी तेज नहीं है, चांसेस कम है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी हो जाए तो बढ़िया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो फिलहाल ऐसा नहीं देखता हूँ, सच बताऊँ तो। एंकरिंग करने से आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही राघव चड्ढा की बात है। प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा? राघव चड्ढा तो अनुभवहीन व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है। मोदी जी हैं अभी फिलहाल अच्छे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर। देखिए, एक चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के नाम के तौर पर कई लोग चाहते हैं कि उनका नाम आगे आए, लेकिन अभी फिलहाल राघव चड्ढा का नाम सुनने में आ रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ऐसा मानना है उनकी धर्मपत्नी परिणीति चोपड़ा का। राघव चड्ढा का कहना है कि उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा जो भी कहती हैं उसका हमेशा उल्टा होता है। तो वो अपनी पत्नी से रोज ये कहलवाते हैं कि सुबह सुबह उठो और ये कहो कि राघव चड्ढा कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कपिल शर्मा शो के दौरान ये पूरी चीज निकलकर सामने आई है, लेकिन हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये बात इतनी दूर तलक जा रही है, लोगों के मन में राघव चड्ढा का नाम आ रहा है, तो जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में जो देश के हमारे लोग हैं, भारत देश के लोग हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये नाम प्रधानमंत्री के तौर पर चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमारे साथ शालिनी है, शालिनी से जानना चाहेंगे। शालिनी, राघव चड्ढा और परिणीति दोनों पहुंचे हुए थे कपिल शर्मा के शो में। वहां पर वो बताते हैं कि जो भी परिणीति कहती है उसका उल्टा हो जाता है हमेशा। तो वो रोज उनसे बुलवाते हैं कि बोलो कि प्रधानमंत्री कभी नहीं बनोगे। क्या केजरीवाल को बीट करने के चक्कर में राघव चड्ढा चाह रहे हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री बने? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा। भारत में रह रहा हर व्यक्ति का ही सपना होता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कपिल शर्मा के शो में अभी हाल ही में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एज अ गेस्ट गए थे। तब परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा ने बोला कि परिणीति ने बोला था कि मैं किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, तो पॉलिटिशियन से उसकी शादी हो गई। ऐसे में मैं उनसे रोज कहता हूँ कि कुछ तुम ये बोल दो कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा तो शायद मैं बन जाऊंगा। तो ये वाकया सामने आया, जिसके बाद कई तरीके की अटकलें लगने लगी कि क्या राघव चड्ढा केजरीवाल को पीछे छोड़कर अब सीधा देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो तमाम तरीके के आपको लगता नहीं है कि राघव चड्ढा के अंदर वो क्वालिटीज हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सके? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए, और ऐसा नहीं है राघव चड्ढा कोशिश करे, क्या पता आगे जाके वो प्रधानमंत्री, उनके मुंह में लक्ष्मी सरस्वती हो, वो बन भी जाए। तो लगातार ऐसी बातें हैं कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इस बात से ये बात सामने जरूर आ गई कि इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि मैं बन जाऊं आगे जाके। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता, दाढ़ी वाला। हाँ जी सर, क्या लगता है आपको? आपको भी ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा के अंदर वो क्वालिटीज हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपने अपने समय के अंदर देखा होगा, पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, लेकिन अब पाबंदी लगा दी है। वो धरती पकड़ था ना, वो अपना कितनी बार खड़ा हुआ। तो राघव चड्ढा भी उन्हीं में से एक नाम समझ लीजिए, जैसे धरती पकड़। तो क्वालिटीज नहीं है? क्वालिटी कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, क्वालिटी नहीं है, बनने लायक नहीं है। नहीं नहीं। आप अपने मन में अगर आप सोचे कि मैं यहाँ की मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, तो आपको बड़ी बड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी। पहले खाली ये कर रहे हैं ना राघव चड्ढा, ये एंकरिंग करने से आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही राघव चड्ढा की बात है। आप भाई साहब हंस रहे हैं हमारी बातों पे, हंसने की कोई बात नहीं है। हर एक कोई कहते हैं ना, अपने जो मन में लड्डू तो हर एक कोई फोड़ सकता है, लेकिन मिलते उसी को है जिसकी किस्मत में हो। बिल्कुल। राघव चड्ढा की किस्मत अभी इतनी तेज नहीं है। नहीं है। आपका क्या नाम है? सलीम लाम। सलीम, क्या लग रहा है राघव चड्ढा के मन में है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपको ऐसी क्वालिटीज नजर आती है उनमें? मेरा क्या है, इसमें कोई भी बन जाए, जो बने वो उसी को माने। बने सही, लेकिन लगता है ना, अभी आप सभी कभी सोचते होंगे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब इनकी सरकार खत्म हो तो किसी और को आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते होंगे, कोई नाम जहन में रहता होगा। तो क्या राघव चड्ढा ऐसे आपको दिखते हैं जो देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मेरे ख्याल से राहुल गांधी हो जाए तो बढ़िया है। राहुल गांधी का है, राघव चड्ढा नहीं? राघव चड्ढा अभी आपने कल की न्यूज पढ़ी होगी। हाँ। वो प्रदीप जी हैं एक संवाददाता। हाँ। उन्होंने जो खबर दी थी कि मोदी जी की 75 साल की उम्र हो रही है अभी 17 सितंबर को। लेकिन जो है उनके कानून के मुताबिक, बीजेपी के कानून के मुताबिक, आरएसएस के कानून के मुताबिक 75 साल के बाद भी कोई रिटायरमेंट नहीं है, ना मोहन भागवत की
और ना मोदी जी की। तो अभी किसी के दूसरे के आने के कोई चांस ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम झाबू मिश्रा है। जी सर क्या लगता है आपको, जैसे हर किसी के मन में होता है, बड़ी बड़ी इच्छाएं हर कोई रखता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, राघव चड्ढा के मन में है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, आपको लग रही है ऐसी क्वालिटीज उनके अंदर? राघव चड्ढा अनुभवहीन व्यक्ति हैं, वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है। अच्छा। और रही बात तो प्रधानमंत्री किसी को न किसी को बनना है, बिना प्रधानमंत्री का देश चलेगा नहीं। हाँ। लेकिन ये समझ जाइए कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, हाँ। हमारे देश में प्रत्येक साल 3 करोड़ लड़का लड़की मैट्रिक इंटर पास करता है। हाँ। अब बताइए कि कैसे बेरोजगारी दूर होगी। किसी बड़ा को भी मुद्दा है। प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। हाँ। मोदी जी हैं 11 साल से, बेरोजगारी दूर हुई। इन साल 3 करोड़ लड़का लड़की मैट्रिक इंटर पास किया है, 26 में भी 3 करोड़ पास करेगा। बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो समस्याओं को दूर करे, बेरोजगारी से लेकर और तमाम समस्याओं को दूर करे। ये इसके लिए एक अहम समस्या है। परिवार नियोजन एक्ट सरकार को बनाना चाहिए, जिससे जनसंख्या कम हो और बेरोजगारी दूर हो। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देखिए 60 साल से कांग्रेस की सरकार रही, उस समय भी बेरोजगार था देश में, और आज भी बेरोजगारी है। क्या लगता है आपको, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो आपकी समस्याओं को सुने, आपकी समस्याओं को हल कर सकता है? मोदी जी हैं, अभी फिलहाल अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी के बाद किसे देख रहे हैं? मोदी जी के बाद तो जोगी जी हैं। अच्छा। हाँ। राघव चड्ढा नहीं है? राघव चड्ढा तो अनुभवहीन व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है उनमें कि वो बन सके? ना, इनके बाद जोगी जी हैं, वही वेटिंग लिस्ट में है। हाँ। योगी जी हैं, देखिए वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिओम। हरिओम, क्या लग रहा है राघव चड्ढा बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री? मन में है उनके कि मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री का नंबर हो तो वो बने? जी मुझे अभी तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है वो युवा हमारे देश के नेता है, पर उनके पास एक मैसिव सपोर्ट नहीं है, एक मैसिव प्यार नहीं है, जो कि अभी हमारे मोदी जी के पास है, योगी जी के पास है। पर मैं तो यहाँ आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी देख रहे हैं एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमारी सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट पे तो कभी ध्यान दिया ही नहीं है, ना हमारी एजुकेशन पे ध्यान दिया है, ना क्लीनिनेस पे ध्यान दिया है, एनवायरनमेंट, इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हमारा एकदम खत्म ही है देश का। उसको चेंज करने की जरूरत है। उसको चेंज, इसके लिए प्रधानमंत्री भी चेंज होना चाहिए। इसके लिए देखिए मेरा मानना है प्रधानमंत्री नहीं हमें भी चेंज होने की जरूरत है। हमारी भी काफी सोच वैसी नहीं है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, हम बाकी मुद्दों को छोड़ के एजुकेशन, हेल्थ केयर ऐसी चीजों पे डिमांड करें। मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का तो ध्यान नहीं है बिल्कुल इनमें। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मैं मानता हूँ काफी बढ़िया है, रेलवे नेटवर्क अच्छा कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन पे अच्छा काम किया है, करप्शन भी उन्होंने जीएसटी और इनकम टैक्स में, मैं तैयारी में तो इसलिए मैं जान रहा हूँ कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन करके वहां पे करप्शन कम किया है, पर मैसिव करप्शन अभी भी है। हेल्थ केयर में उन्होंने मतलब समझिए 0 है। आयुष्मान भारत चला रहे हैं, पर इंडिविजुअल इस पे कितने लोगों को कितना फायदा हुआ है वो आप देखिए, वो वैसा नहीं है। दिल्ली में जो आरएमएल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, वो अच्छे हैं, पर अभी भी इन्हीं हॉस्पिटल में जरूरत है और सुधार की। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए प्रधानमंत्री बदल दें? जी प्रधानमंत्री बदलना एक सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता, शायद बदल जाए तो क्या पता ऐसा ना भी हो। हमारी सोच को चेंज करना जरूरी है। सोच को चेंज करना जरूरी है। किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक ना एक दिन जाएंगे ही, उन्हें तो सत्ता से हटना ही है, जो आता है वो जाता भी है। जैसे कि केजरीवाल 15 साल रहे, चले गए, अब अगर बारी आएगी तो किसे देख रहे हैं आप? आपको लगता है कोई है प्रधानमंत्री के नाम के लिए जी राघव चड्ढा के अलावा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो फिलहाल ऐसा नहीं देखता हूँ। सच बताऊँ तो मुझे अभी उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं है। फिर भी सोचना तो पड़ेगा, कोई तो होगा दिमाग में। फिर भी लाइक योगी जी हैं, उसके हिसाब से तो योगी जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, उनसे जानेंगे कौन है अगला नंबर, राघव चड्ढा, योगी जी, किसका नाम आप लेना चाहेंगे? राघव चड्ढा के मन में है कि वो बन जाए? राघव चड्ढा के चांसेस लो हैं, लेकिन अभी खैर 4 साल और है मोदी जी 4 का। साल में लगता है राघव चड्ढा कर लेंगे कमाल? नहीं है, इन फ्यूचर क्या पता कोई और आ जाए। कौन, जैसे कोई नाम होगा? नाम स्पेशली कोई है नहीं अभी। आपने नहीं सोचा तो फिर और कैसे सोचा? मेरे नहीं, जनता तो आप ही है, प्रधानमंत्री आप ही बनाएंगे। पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहे हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में भी कोई है नहीं। अच्छा, अभी नहीं है इन फ्यूचर कोई हो, कोई काम कर जाए, या कोई ऐसे स्कीम्स लाए, या कोई नई पार्टी हो। कोई नई पार्टी हो। कोई नई राहुल गांधी? राहुल गांधी में भी, क्योंकि कांग्रेस का मेन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो कैबिनेट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो उनके बड़े नेता हैं वो थोड़े उतने प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं,
और बीजेपी में इसका उल्टा है। उनके जो बड़े फेसेस हैं उनके पास फेसेस ज्यादा है, उनका काम अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन उनके नीचे कैबिनेट तो ज्यादा अच्छे नहीं है। और यही कांग्रेस में इसके उल्टा है। अगर जो वो अपने कुछ अच्छे फेसेस लाए जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो शायद कुछ चेंज हो सकता है उनकी तरफ। राघव चड्ढा को बिल्कुल नकार रहे हैं। नकारने का वो नहीं है, क्योंकि अभी 4 साल का टाइम है, क्या पता, देखते हैं, चांसेस कम है। चांसेस कम है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर राघव चड्ढा के अलावा ऐसा कौन सा नाम हो सकता है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए ज्यादा होगा। देखिए शालिनी, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि राघव चड्ढा तो कहीं से नहीं लगते कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी टाइम लगेगा ना। देखिए उस स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स आपको पार करने हैं। अभी तो आप किसी मुख्यमंत्री तक के चेहरे तक नहीं पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री तक तो आपको बहुत टाइम लगेगा। हालांकि ठीक है, मैनिफेस्ट करिए, क्या पता भगवान आपकी सुन ले, वक्त लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को बीट करना वाकई मुश्किल है। कई और देखिए, कभी भी आप कोई भी हम लोग खबर बनाते हैं, 2 ही चेहरों की सबसे ज्यादा बड़ी फोटोज हमने इलेक्शन में देखी है, एक राहुल गांधी, एक प्रधानमंत्री मोदी। तो 2 ही बड़ी पार्टियां हैं देश के। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा है, हो सकता है कल को वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो प्रधानमंत्री भी बन जाए, या कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो वो आगे की बात है। खैर जी, बिल्कुल। तो देखिए प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो हर कोई देखता है, और शायद राघव चड्ढा भी यही सपना देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो ही असली चेहरा होंगे जो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होंगे। लेकिन अब ये कितना पूरा होगा, या फिर जो उनके मन की इच्छाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमने जनता के बीच में आकर कनॉट प्लेस में जानने की कोशिश की, क्या राघव चड्ढा प्रधानमंत्री मोदी के बाद वो ऐसा चेहरा हो सकते हैं जिसे जनता पसंद करती है। जनता ने अपनी राय रखी, जनता ने हमें बताया कि वो क्या चाहती है और क्या सोचती है। आप इस पर अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैमरामैन लवली के साथ मैं वक्ता दुबे, दिल्ली, कनॉट प्लेस। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।